ओवैसी बिगाड़ेंगे लालू नीतीश का गेम प्लान। बिहार में इस बार 7 सीटों पर जोर आजमाइश। एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी इस बार लालू यादव और नीतीश कुमार का गेम प्लान बिगाड़ने के मूड में है। सिर्फ लालू नीतीश ही नहीं बल्कि अखिलेश और जयंत के लिए भी कम मुसीबत नहीं है। बिहार के साथ साथ यूपी की कई सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में ओवैसी जुटे हुए हैं। ऐसे में एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों के लिए टेंशन है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर ओवैसी की पार्टी अलग लेवल पर प्लान बना रही है। इससे एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेताओं का गेम प्लान बिगड़ सकता है। इसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां शामिल हैं। कांग्रेस को तो सीधे सीधे नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। बीजेपी को भी बहुत फायदा होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि ओवैसी के निशाने पर वही सीटें हैं जहां बीजेपी की सहयोगी पार्टियां खुद को सेफ समझ रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार और उत्तर प्रदेश में समेत कई राज्यों में उम्मीदवार उतारने की तैयारी में जुटी है। इससे सबसे ज्यादा टेंशन में विपक्ष की पार्टियां हैं। इससे उत्तर भारत में मुस्लिम वोटों का बंटवारा तय माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इंडिया गठबंधन से नाता तोड़कर एनडीए में आए नीतीश कुमार और जयंत चौधरी के लिए गुड न्यूज नहीं है। इंडिया गठबंधन मुस्लिम वोटों पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रहा है, मगर ओवैसी के स्ट्रेटजी झटका देने वाला है। बताया जा रहा है कि यूपी के मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बरेली समेत कई सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में जुटे हैं। इसके साथ ही बिहार के सीमांचल की सीटों एआईएमआईएम की खास नजर है। इस इलाके में ओवैसी को विधानसभा चुनाव में सफलता मिल चुकी है। बिहार की 7 सीटों पर ओवैसी की नजर है। 2019 लोकसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी में सिर्फ एक सीट पर चुनाव लड़ी थी। किशनगंज सीट से एआईएमआईएम के कैंडिडेट अख्तर उल ईमान को 2019 में 3 लाख से ज्यादा वोट मिले थे और वे तीसरे नंबर रहे थे। हालांकि इस सीट पर महागठबंधन की ओर से कांग्रेस उम्मीदवार को जीत मिली थी। वहीं यूपी की बात करें तो यहाँ पर ओवैसी की पार्टी करीब 20 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। पश्चिम यूपी, रुहेलखंड और पूर्वांचल की ज्यादातर सीटें शामिल है। महाराष्ट्र में भी अपनी पैठ बढ़ाने के लिए ओवैसी ने खास प्लानिंग की है। कहा जा रहा कि ओवैसी ने अब तक पश्चिम बंगाल को लेकर कोई खास तैयारी नहीं की है। यह ममता बनर्जी के लिए थोड़ी राहत भरी खबर है। यहाँ पर विधानसभा चुनाव में ओवैसी को कुछ कामयाबी नहीं मिली थी, लिहाजा ओवैसी का फोकस बिहार, यूपी और महाराष्ट्र पर ज्यादा है।